श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 यानी बुधवार के दिन सर्व पितृ अमावस्या पड़ रही है दोस्तों। और यह वह सर्व पितृ अमावस्या है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सर्व पितृ अमावस्या है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। महीने में आपके पितृ इस धरती पर आते हैं और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 2 अक्टूबर बुधवार सर्व पितृ अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आप लोगों को इस 5 दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 2 अक्टूबर बुधवार सर्व पितृ अमावस्या के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की सर्व पितृ अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के बुधवार सर्व पितृ अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 5 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 दीपक वाला उपाय को हमें इस बुधवार सर्व पितृ अमावस्या के दिन कैसे करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 दीपक वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार सर्व पितृ अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस 5 दीपक वाला उपाय आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं
बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 दीपक वाला उपाय को करने का? तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 2 अक्टूबर बुधवार सर्व पितृ अमावस्या के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो जो लोग अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, उन्हें उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आप बहुत जल्दी धनवान बने, सुख समृद्धि से आपका घर भरेगा और कभी भी आपके घर में धन की कमी, पैसों की कमी नहीं होगी। तो सर्व पितृ अमावस्या का जो दिन होता है ये दिन ऐसा होता है जो सभी पितरों के लिए होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्व पितृ अमावस्या सारे पितरों के लिए। तो जिन लोगों को अपने घर के सदस्यों की दिन तारीख मृत्यु का समय नहीं है ना, तो वो लोग भी इस दिन श्राद्ध और तर्पण का कार्य करते हैं। साथ ही साथ यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो भाग्य है वह रातों रात चमकता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आपके जीवन में फिर आप कभी दुख नहीं देखते हैं, आप अपने जीवन में अच्छा ही समय देखते हैं। आने वाला समय आपका इतना अच्छा होता है कि आप खुद भी उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह जो आपको बताने वाले हैं इस उपाय को आप करते हैं तो पितृ इतना आशीर्वाद देते हैं कि धन से आपका पूरा घर भर जाता है। देखिए, पूरे साल इंतजार करते हैं हम कि पितरों को प्रसन्न करना है, जिसके पितरों का आशीर्वाद हमें मिले और हमारे जीवन में भी सुख धन वैभव आए। और यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से तो पितृ तृप्त हो जाते हैं, इतने प्रसन्न कि आपका पूरा घर ऐसा समझ लीजिए धन सुख समृद्धि से भरता है और कभी भी उसमें दुख कष्ट तकलीफ नहीं आती है। चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस तरह से आपको करना है, जो कि सर्व पितृ अमावस्या पर अगर आप करते हैं तो आने वाली 7 पीढ़ियां भी केवल धन और सुख ही देखती हैं, कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं आती है, मतलब स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो जो लोग कहते हैं घर में पैसा रुकता नहीं है, घर में लक्ष्मी नहीं आती है, मां का वास नहीं है, घर में क्लेश बहुत है, घर में एक एक रुपए के लिए परेशान है, उन्हें तो सर्व पितृ अमावस्या पर यह एक उपाय जरूर से करना चाहिए। आपको यहाँ पर दीपक तैयार करने हैं अपने पितरों के लिए, ठीक है ना? तेल के दीपक आप ले सकते हैं या फिर सरसों के तेल के भी ले सकते हैं। आपको 2 दीपक तैयार करने हैं या फिर 5 दीपक, 11 दीपक या फिर 16 दीपक, कोई भी संख्या आप ले लें, अलग अलग संख्याएं हैं। अगर आप 2 दीपक जलाना चाहते हैं तो 2 जला दे, 5 अगर जला सकते हैं तो 5 जलाएं, अगर 16 दीपक जला पाते हैं
तो 16 दीपक जलाए दक्षिण दिशा की तरफ आपको यह दीपक लगाने हैं, चाहे 2 लगा रहे हैं, चाहे 5 लगा रहे हैं, चाहे 11 लगा रहे हैं या 16 लगा रहे हैं। दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के नियमित यानी अपने पितरों के लिए आपको यह दीपक लगाने हैं। अपने पितरों से कहना है कि इन 16 दिनों में मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो, जो भी गलती हो गई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और अब हमारे घर के, हमारे जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें आप ही दूर करेंगे। हमारे घर में धन की वर्षा हो, सुख समृद्धि बढ़ती रहे और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अपने हिसाब से आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, उनसे क्षमा याचना करनी है। और यह दीपक आपको अपने पितरों के लिए दक्षिण दिशा की तरफ अपने घर में ही शाम के समय में सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन जलाने हैं, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन शाम के समय में पितृ जो होते हैं हमारे, ये अपने लोक के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से जब आप दीपक जलाएंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे, तो जो भी अगर भूल चूक हुई भी होगी ना, उसके लिए भी वह आपको क्षमा कर देंगे। दूसरी चीज की उन्हें बहुत यादा प्रसन्नता होगी कि जब वो जा रहे हैं आपने उनके लिए दीपक लगाया है, उनका ध्यान किया है। इसीलिए यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पितरों को सन्न करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन अगर यह उपाय आप करते हैं ना, वह भी शाम के समय में, तो पितरों का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिन्हें विशेष आशीर्वाद मिलता है उनका जीवन भी विशेष होता है, मतलब उनको उनके जीवन में कुछ अलग ही चीजें मिलती हैं, ऐसी जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती है। तो इतना सुख, इतना धन मिलेगा कि सोच भी नहीं सकते हैं। बस यह उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से जरूर करें, साथ ही साथ अपने पितरों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहें। जब भी श्राद्ध पक्ष आते हैं उनके लिए उपाय जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। तो आपको यहां पर लेने हैं एक कटोरी में थोड़े से चावल, ठीक है ना। यहां पर आपको ये नहीं देखना है कि चावल टूटा है या नहीं है, कैसा भी चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। एक कटोरी में चावल लेंगे, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा रखना है, 2 से 3 कपूर आप रख लें, ठीक है ना। अब ये रखकर आपको क्या करना है कि इस पूरी की पूरी कटोरी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अमावस्या के दिन सुबह के समय रख देना है। मुख्य दरवाजे पर कहाँ रखना है? मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ, ठीक है ना। मुख्य दरवाजे पर आपको ये कपूर और ये चावल को रख देना है और फिर उसे पूरे दिन ऐसे ही आपको रखे रहने देना है शाम के समय में, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, जो कपूर है उसे मुख्य द्वार पर ही उसी चावल के ऊपर आपको जला देना है। जब जल जाएगा उसके बाद जो चावल है वो अगले दिन आपको किसी भी पशु पक्षी को डाल देना है। पक्षियों के लिए आप अपनी छत पर डाल सकते हैं, कहीं भी किसी पेड़ पौधे के नीचे जाकर डाल आए, जिससे कि पक्षी उस दाने को खा ले। इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कभी आपके जीवन में पितृ दोष नहीं लगता है, पितृ कभी नाराज नहीं होते हैं। और अगर पितृ नाराज हैं तो तुरंत के आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। जब यह उपाय आप करेंगे, कपूर जलाएंगे, तब आपको अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करनी है। एक चीज ध्यान रखनी है कि चावल की कटोरी सुबह के समय में रखेंगे और कपूर कब जलाएंगे, शाम के समय में। कहाँ जलाना है? मुख्य दरवाजे पर ही जलाना है। देखिए, यह जो सर्वपितृ अमावस्या का दिन होता है, ये दिन हमारे पितरों के लौटने का दिन होता है, यानी दिन के लिए जो हमारे पितृ है ये धरती पर आते हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। हम सभी अपने जीवन में सुख प्राप्त करते हैं अपने पितरों का आशीर्वाद पाकर, है ना। तो जब ये अपने लोक के लिए जाते हैं और इस तरह से जब आप कपूर का उपाय करते हैं तो ये प्रसन्न होते हुए जाते हैं और आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ अगर आपके घर के आसपास कहीं भी कोई कुआं आपको दिख जाए, कोई बावरी दिख जाए, कोई जलाशय दिख जाए जहां पर पानी हो, वहां एक दीपक जरूर लगाए। क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं जब वह अपने लोक को लौटते हैं तो जलाशयों पर जरूर जाते हैं, वहां से जल ग्रहण करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं और अपने लोक को चले जाते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन अगर आप किसी भी जलाशय के पास यह दीपक जला देते हैं तो समझ लीजिए कि कभी पितृ दोष नहीं लगेगा और पितृ का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपको महाधनी से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही साथ अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर आपको करनी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि घर के आसपास ना तो कोई नदी है, ना कोई तालाब है, ना कोई जलाशय है, ना कोई बावड़िया है, अब हम क्या करें? देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई जलाशय नहीं है, नदी नहीं है, बावड़िया या फिर तिल के तेल का लगाएं।
तिल का तेल नहीं है, सरसों का तेल ले लें। उसमें 2 चुटकी तिल डाल दें और फिर यह दीपक आपने पितरों के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे लगा दे, बरगद के पेड़ के नीचे लगाए। कभी पितृ दोष आपके घर में नहीं आएगा, पितृ कभी नाराज नहीं होंगे और आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति धनवान बनता है, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पितृ प्रसन्न तो घर में सभी सदस्य प्रसन्न होते हैं, आपके घर में पैसा भी आता है और कभी कर्जे जैसी समस्या सिया घर में नहीं बढ़ती है। और जहां पितृदोष है वहां आप देखेंगे कि उस घर में क्लेश बहुत होगा। उस घर में पीपल का पेड़ कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। उस घर के जो सदस्य है उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होगा। घर के जो बल्ब है उनकी रोशनी कहीं ना कहीं हल्की हो चुकी होगी। साथ ही साथ घर में संतान को लेकर दुख होगा। तो ऐसे घरों में जहां पितृदोष है उनको तो विशेषकर ये उपाय करना चाहिए, और जिनके घर में नहीं भी है ना उन्हें भी जरूर करना चाहिए, जिससे कि कभी पितृदोष ना लगे और पितृ का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष महीने बुधवार अमावस्या के दिन आप लोगों को इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 2 अक्टूबर पितृपक्ष महीने बुधवार अमावस्या के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की पितृपक्ष महीने बुधवार अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल सके। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के बुधवार अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन इस 2 चुटकी काला तेल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस पितृपक्ष महीने के बुधवार अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। और जब बात आ जाए 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पितृपक्ष महीने के बुधवार अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है,
तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 चुटकी काला तेल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 चुटकी काला तिलवा उपाय को करने का, तो हम आपसे बस कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देर ही ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए, किसी घर से नाराज हो जाए तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती है। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं। जहां पितृ नाराज हो, इसीलिए हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अब यह जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं ना, पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया जिसके अंदर हमारे का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे से घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही है, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं नाराज है। देखिए, पितृदोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृदोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज है। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही है, पितृ आपके नाराज है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न, और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला उपाय में, जो कि पितृ को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे पितृपक्ष में जरूर कर चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार अमावस्या के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अब यह जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं
ना पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही है, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो आपके कहीं ना कहीं नाराज हैं। देखिए, दोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृ दोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, पितृ आपके नाराज हैं। अब जो उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न, और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। जब ये उपाय आप करेंगे तो जो हमारी गौ माता होती है, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी होता है और हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। अब आपको करना क्या है, जिस दिन भी आप अपने घर में पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं ना, जो भी आप उनको में देते हैं, आपको क्या करना है कि अपने घर में मान लीजिए आप पूरी बनाते हैं या खीर बनाते हैं, आपने पूरी लेनी है, खीर लेनी है, या गुड़ भी आप यहाँ ले सकते हैं, और उस पूरी पर रखकर आपको गौ माता को जरूर से पूरी और खीर निकालनी है, या पूरी और गुड़ निकालना है और खिलाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गौ माता को नहीं खिलाते हैं, जैसे मान लीजिए पक्षी को रख दिया है, ना को रख दिया और फिर माता को नहीं खिलाया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पितृपक्ष में कोशिश करें कि आप गौ माता को गुड़ रोटी या फिर गुड़ पूरी जो भी आप अपने घर में बनाते हैं, सबसे पहले आपको गौ माता को खिलाना चाहिए। कभी आपके आपसे ना नाराज नहीं रहेंगे, पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और कभी पितृ दोष की वजह से आपके जीवन में धन को लेकर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, पैसों की कमी उस घर में नहीं आती है जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा खासा काम भी बिगड़ जाता है, व्यापार खराब होने लगता है, तो कहीं ना कहीं पितृ दोष की वजह से भी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस बार चाहे एक बार यह उपाय आप करें, अगर ज्यादा बार कर लेते हैं तब तो बहुत उत्तम है। जितने ज्यादा दिन आप पितृपक्ष में ये उपाय करेंगे कि गौ माता को गुड़ रोटी या गुड़ पूड़ी खिलाएंगे या फिर हरी घास खिला देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि कभी जीवन में दुखों को आने नहीं देंगे। तो हमेशा प्रयास करें कि आप गौ माता से जुड़ा हुआ यह उपाय जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह दूसरा उपाय सुनना चाहिए और इसे पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। देखिए, यहां पर क्या करना है कि काला तिल लेना है। काला तेल पितरों को सबसे प्रिय होता है। आपको क्या करना है, 2 से 3 चुटकी काला तेल लेना है और आपको लेना है यहाँ पर एक मिट्टी का दीपक, उसके अंदर आपको तिल का तेल डालना है या फिर सरसों का तेल भी आप डाल ले। अगर आपके पास तिल का तेल ना हो तो इसी के अंदर आपको 2 से 3 चुटकी काला तेल डालना है और यह दीपक आपको कहाँ लगाना है, यह दीपक आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जैसे ही आप पितृपक्ष में यह उपाय करेंगे, मुख्य द्वार पर दीपक लगाए अपने पितरों से क्षमा याचना करेंगे, मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि स्थिर रूप से मां लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। कभी ऐसे घर को छोड़कर मां लक्ष्मी नहीं जाती है जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है। देखिए, दीपक तो मुख्य द्वार पर आपको हमेशा जलाना चाहिए।
क्योंकि मां लक्ष्मी प्रतिदिन भ्रमण पर निकलती है। शाम के समय और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में ही मां लक्ष्मी का वास होता है। हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी आती है और फिर कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। दूसरी चीज कि तिल का जो महत्व होता है, यह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। पितृपक्ष में तो पितृपक्ष में तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, या फिर आप सरसों के तेल का दीपक जो जला रहे हैं, उसी में आपने 2 चुटकी तेल डाल लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और कभी ऐसे कोई दुख, कोई संकट नहीं आता है। पैसे को लेकर तो पैसे की समस्याओं को दूर करना है, बैंक बैलेंस को बढ़ाना है और अपने घर में सुख समृद्धि दिलानी है, क्लेश दूर करना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। पितृपक्ष में जितने ज्यादा दिन यह उपाय कर लेंगे ना, उतना बहुत ही ज्यादा ऐसा समझ लीजिए कि लाभ ही लाभ आपको यह उपाय देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। जो लोग कहते हैं कि भाग्य ही साथ नहीं देता, जीवन में दुख ही हर तरफ से जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, पैसों की समस्या आ रही है, घर में बीमा प्रवेश कर रही है, घर का लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हो रहा है ना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, कारोबार बिल्कुल चल नहीं रहा है, तो सारी तरह की समस्याएं आपके जीवन से दूर करते हैं महादेव, जो कि देवों के भी देव है। अब महादेव अगर किसी को आशीर्वाद दे और इनकी कृपा जिसको मिल जाए, उसके जीवन में कभी कोई संकट आने ही नहीं देते हैं। अब आपको जो उपाय आपको बताने वाले हैं, पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। कुंडली में अगर कोई दोष है, कोई वास्तु दोष है, वह भी दूर हो जाएगा और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देंगे कि जीवन में कभी कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात, अगर काम आपका बिगड़ता है, कोई भी काम करने जाते हैं, बार बार बिगड़ जाता है, तब तो यह उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। 2 चुटकी काला तेल लेना है, 1 लोटा जल लेना है, अपने घर का ही जल लेना है। बस यह चीज ध्यान रखें, 2 चुटकी काला तेल डालेंगे और यह या जो भी पात्र आपने लिया है, अपने घर से जल जिसमें भरा है, 2 चुटकी तिल डालकर महादेव की शिवलिंग पर आपको यह जल अर्पित करना है। अब यह उपाय जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है, उसकी कुंडली में अगर कोई दोष है, वह दूर हो जाता है। भाग्य में दुख लिखे हैं, वह दूर हो जाते हैं। कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मनोकामना पूरी हो जाती है। पितृ भी अगर नाराज है ना, तो पितृ भी प्रसन्न हो जाते और देव के देव महादेव जो है ना, कभी आपके जीवन में, कभी आपके धन पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आती है। आप अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं। जब इस उपाय को करते हैं, सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो उपाय सफल होगा और इसका चमत्कार आपको थोड़े दिनों के अंदर ही अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। तो महादेव की कृपा प्राप्त करना, ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती है जो उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है। कोशिश करें कि महादेव को प्रसन्न करें और इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करें। महादेव अपने भक्तों के जीवन में कभी कोई दुख और संकट नहीं आने देते हैं और आपके हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जब आप इस उपाय को करते हैं,